हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर, 50 ओम प्रतिरोध का क्या है, धात्विक तार खींचकर उसकी लंबाई को क्या कर दिया गया, दोगुना, यानी n का मान को हमने क्या किया, दोगुना कर देते हैं, तब उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो हम जानते हैं R डैश बराबर होता है क्या, n स्क्वायर इंटू R। इस फार्मूले का यूज जब क्या होगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो R डैश बराबर होता है n स्क्वायर इंटू R। तो हमारा n का मान कितना है, दोगुना है, तो यानी 2 का स्क्वायर इंटू R, तो यानी कितना आ जाएगा, R का मान कितना है 50, R का मान कितना है 50, तो 4 गुणे 50 यानी कितना हो जाएगा 200 ओम। तो R बराबर क्या, n स्क्वायर इंटू R का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्या किया गया, यदि तार की लंबाई को खींचकर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध n स्क्वायर गुना क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, कर किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी चालक में क्या हो रही है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर क्या था, Q/T। प्रति सेकंड 3.2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर क्या, N/T। तो हमारा n का मान पूछ रहा है तो हो जाएगा IT/E। तो प्रति सेकंड धारा कितना है, 3.2 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 का पावर -19, तो 16 दूना 32, यानी 0.2 बराबर का हट गया, यानी 2 × 10 का पावर 19, 2 × 10 का पावर 19, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच जो हमारा प्रभावी प्रतिरोध है उसके मान ज्ञात करना है। तो हमारा क्या है, इसको एक सेकंड, ऐसे क्या किया हमने, त्रिभुज बना लिया। तो कह रहा है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। तो मान लें क्या, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम, 8 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। तो कह रहा है कि त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच, मान लेते हैं क्या, हमारा इस शीर्ष, मान लेते क्या, इस शीर्ष और इस शीर्ष के बीच क्या करना, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये तो हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं R1। तो R1 का मान कितना आ जाएगा, R1 का मान 8 8 16 ओम हो गया। अब RE इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए, 16 ओम और 8 ओम। तो क्या होगा, 16 × 8 बटे 16 + 8, तो 16 × 8 बटे 16, 8 6 14, यानी 24। तो 8 तरीक 24, यानी आ जाएगा कितना हमारा, 16/3। RE का मान कितना जाएगा, 16/3 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। तो क्या है, समांतर क्रम में जो क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में क्या किया हमने, वोल्टेज क्या करेंगे, मान लो क्या ऐसे 3 बल्ब जो यहाँ क्या ऐसे, यहाँ पर क्या है, हमने कोई बैटरी जोड़ दी, क्या समांतर क्रम में जो हमारा क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होता है, समान होता है, यानी 6 वोल्ट ही हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन, कर किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। तो कोई तार है, उसका वैद्युत प्रतिरोध कितना है, 500 ओम है। किस तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसकी वैद्युत चालकता होगी। तो हमारा G बराबर क्या होता है, 1/R। तो चालकता G बराबर क्या होता है, 1/R। तो R का मान कितना है, 1/500, यानी कितना देगा 0.2/100। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, और 100 यानी 2 गुणे, या लिख सकते हैं यहाँ दशमलव में 0.002 ओम इनवर्स 0। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा यहाँ पर सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। तो कह रहा है एक 100 वाट का क्या है, बल्ब है, किससे जुड़ा, 220 वोल्ट से। तो हमारा एक परिपथ बना लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा एक 100 वाट का क्या है, बल्ब है,
किससे जुड़ा है? 220 वोल्ट से जुड़ा है। तो हमारा क्या ये 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। 100 वाट 220 वोल्ट का, ये हमारा इस बल्ब पर लिखा है 100 वाट और कितना लिखा है? कहा है 220 वोल्ट। तो इसको ये क्या 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट की सप्लाई से यह क्या होगा? चलेगा। लेकिन हम इसको कितना दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं 220 110 वोल्ट दे रहे हैं। तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति मतलब कितना शक्ति होगा? तो इसका प्रतिरोध हम निकालेंगे तो R बराबर क्या कितना जाएगा? V²/P। तो V²/P। तो हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे, इस बल्ब का क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध कितना आ जाएगा? तो हमारा V का मान दिया कितना? 220 वोल्ट, 220 गुणे 220। इस क्वेश्चन को एक लांग में भी आएगा तो वहाँ पर भी यही आपको करना है। तो 220 गुणे 220 और शक्ति कितना दिया? 100 वाट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 22/7 441 होता है, 484 441 करें 484 ओम। तो प्रतिरोध कितना आ गया? 484 ओम। आर का मान आ गया। तो अब क्या पूछ रहा? अब पूछ रहा है कि बल्ब में व्यय शक्ति। अब P डैश का मान निकालेंगे। तो P दिया था, P डैश हम कितना शक्ति खर्च होगा? तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा? V² अपान R। V² डैश बराबर क्या हो जाएगा? अपान R। तो V² डैश का मान कितना है? 110 गुणे 110 बटे कितना? 484। तो हम यहाँ पर भाग देंगे, कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 110 11 ग्राम 121 121 गुणे कितना आ जाएगा? 100 बटे 484। तो 121 1 चौके 4 और 21 चौक 84 यानी 4 बार में, और 4 से काट देंगे तो कितना जाएगा? 25 बार में। तो कितना आ जाएगा? 25 वाट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वाट क्या होगा? बिजली खर्च करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक वोल्ट क्या है? E बराबर कितना है? 5 वोल्ट है। कर आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का मान कितना है? 2 ओम है। और कह रहा है एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में क्या बाह्य प्रतिरोध क्या R से जुड़ा है तो परिपथ में धारा कितना हो रही है? 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है? तो V का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर कहता है E माइनस I इंटू R। तो हमारा क्या इस R को बाह्य प्रतिरोध का मान नहीं पूछ रहा था, बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। तो 2 ओम के क्या आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी, यदि परिपथ में धारा इतना एम्पियर हो तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V बराबर क्या था? E माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज भी दिया कितना? 5 वोल्ट। I का मान कितना? 0.2 नहीं, स्मॉल r का मान कितना दिया? 2 ओम। 2 ओम दिया है गुणे R का मान दिया 0.4 यानी 4 दूनी 8 यानी 5 माइनस 0.8 यानी कितना जाएगा? 4.2 वोल्ट। हमारा 4.2 वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल दिया कितना? ई का मान दिया कितना? 2.4 वोल्ट। जितना दे उसको लिखते जाइए। कह रहा इसे लघु पथित कर देने पर यह 4 एम्पियर की धारा देता है। तो आई का मान कितना दे रहा है? 4 एम्पियर। इसको शॉर्ट सर्किट कर देने पर तो इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हम जानते हैं E बराबर होता है कितना? E बराबर V प्लस I इंटू R। तो V बराबर क्या होता है? I इंटू R। अब यहाँ पर हम जानते हैं, एक सेकंड इसको यहाँ लिखिए, यहाँ से हमारा E बराबर क्या था? V प्लस आई आर। V बराबर प्लस क्या था? I इंटू आर। V बराबर क्या था? I इंटू ई बराबर क्या? V प्लस आई आर। तो V बराबर क्या था? V बराबर होता है I इंटू आर प्लस आई आर। तो हमारा I का मान कितना हो जाएगा? I यहाँ से कौन हो जाएगा? तो R प्लस क्या हो जाएगा? स्मॉल r। तो R प्लस R कह रहा इसे लघु पथित कर देने पर यह 4 एम्पियर की धारा देता है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो R प्लस R को हम मान लेते हैं कितना? लिख सकते हैं R। तो E बराबर हो जाएगा आई आर। तो E का मान कितना दिया?
हम कैपिटल आर का नगण्य मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बचेगा। तो ई बराबर क्या जाएगा आर, तो हमारा क्या ई का मान कितना दिया है, ई का मान 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, और आई का मान कितना दिया है, कितना 4 एम्पियर इंटू आर, तो 4 छक 24, यहाँ से हो जाएगा 4 छक 24 यानी 0.6, तो आर का मान कितना 0.6 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं तो हमारा क्या होगा, ए आर का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो आर का मान क्या करेंगे हम, नगण्य मान लेंगे इसकी तुलना में, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।